हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। आप देख सकते हैं रियल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है। बच्चे कमेंट करते हैं रियल है कि नहीं है, रियल ही पेपर है। ठीक है, पेपर कोड अलग अलग आते हैं बट ये हो सकता है। मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करवाती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगी क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको एक कोड और मुझे मिल जाएगा तो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और जो बच्चे 11th क्लास का वेट कर रहे हैं वार्षिक पेपर का, उनके भी मुझे 22 तक मिल जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी वार्षिक परीक्षा पेपर सोल्यूशन क्लास 9th और क्लास 11th सेपरेट। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने प्री बोर्ड के बनाए थे 10th और 12th के, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप से आपको 20 MCQ मिलते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थानी में। ठीक है, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका, कई बार मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 11th 12th सभी में पूछ ली जाती है। तो ये सरस्वती है और किसकी है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ध्यान रखना। त्याग पत्र नहीं है, ये किसका है? फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र कुमार का है। मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ वो भी आपको ध्यान में रखने हैं ना, क्योंकि आगे चल के भी ये काम आएंगे। ऐसा नहीं कि 9th में ही है, 10th में 11th में उसमें भी पूछ ले जाते हैं। तो ये जैनेन्द्र कुमार का ध्यान रखना। बाकी गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, ये सब प्रेमचंद के हैं। एक गबन भी बहुत फेमस है, गबन गोदान को पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। गुनाहों का देवता, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, और एक चैप्टर है ठेले पर हिमालय, वो भी धर्मवीर भारती का है, उसकी व्याख्या भी आई है इसमें, अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, दीपदान किस प्रकार की एकांकी, तो ये ऐतिहासिक है। रस चंद अलंकार मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, ध्यान रखना। ये विनय पत्र का देखो 10th क्लास में भी है ये, तो इसके तुलसीदास हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा रीतिकाल, फटाफट से कवर करते हैं। नहीं, पर आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, इसमें ए हो जाएगा, ये नहीं, बाकी तीनों हैं। उसके बाद इसमें हो जाएगा कबीरदास। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनी। कई बार मैंने आपको रस अलंकार में बताया है, जिसमें दुख की बात हो तो करुण रस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था, गुरु होते हैं। ठीक है, वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति में अलंकार होता है, कई बार जो रिपीट होता है तो वो अनुप्रास होता है। मैंने रस छंद अलंकार का एक वीडियो प्रोवाइड करा, वहां से देखो आपके कितने 4-5 नंबर कवर हो रहे हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से पूछा है अशुद्ध शब्द है, तो ये तीनों ही सही है, इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है। ठीक है, जेठ का तत्सम क्या होगा, तो ज्येष्ठ होता है, कई बार पूछा गया। यहाँ पे भी देखो सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं सारे वर्ड, इसमें कोई भी गलत नहीं है। पूर्ण विराम का प्रयोग वही बाकी की समाप्ति पर करते हैं। सौभाग्य का तद्भव, इसका डी हो जाएगा सुहाग। ठीक है, तथा प्लस यति, मैंने आपको अच्छे से करवाया संधि, तो आ और ई मिलके ए बन जाते हैं, ये हो गया। ओके, इसमें ए हो जाएगा। इसमें अबवत है, ध्यान रखना, हलंत वाला आता है। देखो दोनों दे रखे पर हलंत वाला आपको ध्यान रखना है ना, तो ये हो गया। संदर्भ मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कैसे आपको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का आपको मिलेगा, 2 मार्क्स का। ये बस चैप्टर का नाम, आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर स्मृति है। ठीक है, स्मृति, और लेखक का नाम आप लिखेंगे श्री राम शर्मा। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। ओके, ऐसे लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या गद्य में कुछ भी नहीं होता है, जो लिखा हुआ बस उसी को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में करना। नहीं आ रहे तो आपको ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है। लेखक कहना चाहता है कि, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ये 6 मार्क्स तो आपको ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। 10th में भी आपको सेम टू सेम यही मिलेगा। 9-10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ग्रामर बिल्कुल सेम है, इंग्लिश की पूरी सेम है, तो कर लीजिएगा। रस अलंकार वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। थर्ड है छोटे भाई के रोने का क्या अर्थ है, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा। छोटे भाई जब रोता था उसका रोने का अर्थ ये था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही। मतलब लेखक कह रहा है कि उसका भाई रो रहा था जब वो कुएं में नीचे जा रहे थे तब। इसमें यहाँ तक आप, तो लेखक का भाई इसीलिए रो रहा था, उसे पता था कि मेरा भाई कुएं के अंदर जा रहा है, अब वो लौट के वापस नहीं आएगा। ये वही है चैप्टर धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। तो उसमें भी 3 क्वेश्चन है, संदर्भ पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक क्वेश्चन आपसे इसी में से पूछ लिया था, तो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है,
इसमें भी वही है, ईजिली आप कर लेंगे। मैंने आपको एक करवा दिया। ये व्याख्या तो इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है, ठीक है। अर्धवार्षिक में भी थी, त्रैमासिक में भी थी। बसों मेरे नैनन में नंदलाल, ईजिली आप पहचान लेंगे। मीराबाई द्वारा रचित पदावली से ये लिया गया। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पे पद्यांश लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। ओके, ऐसे लिखेंगे। रेखांकित की व्याख्या, इसमें आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। अधर, अधर से लेकर रसाल तक, इसका मीन्स आपको अपने हिंदी मतलब अपनी भाषा में देना है। अभी आपको बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखो मोर मुकुट मकराकृत, माँ वर्ड बार बार आ रहा, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास हो गया। उत्प्रेक्षा भी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। पर आप अनुप्रास लिख दीजिएगा। ओके, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ से लिखेंगे। तुम्हारे चरण की जगह लिखेंगे होठों, तुम्हारे होठों पर गीतों के रस से भरी हुई बांसुरी, यहाँ से लेकर आप लिख देना यहाँ तक, मीठी आवाज में बोल रहे हैं, यहाँ तक आया है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको करवा दिया, ये चॉइस में है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। उसमें भी वही क्वेश्चन है, संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है और अलंकार। ये वही है, परमहंस रामकृष्ण वाला चैप्टर है, पहले भी आया था ये हाफिली में भी, वही तो इसमें भी पूछा गया यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे आप संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड का, यहाँ पे संस्कृत का है तो लिखेंगे संस्कृत खंड के परमहंस, परमहंस फिर लिखना रामकृष्ण, ऐसे विसर्ग लगाना, नामक पाठ से लिया गया। ओके, अभी आपको व्याख्या दिखा दूंगी इसकी। एक ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धि मंत्र। इस चैप्टर का नाम क्या है? सिद्धि मंत्र। संदर्भ ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दोनों दिखा दे रही हूँ। अभी इधर से भी देख लो, यहाँ पे देखो इस श्लोक की व्याख्या है, ये वाला आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है। पुरुषोत्तम राम वाला जो चैप्टर है उसमें से ये लिया गया है, पुरुषोत्तम राम। संदर्भ ऐसे लिखेंगे आप, कैसे? प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पे श्लोक करेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया। ओके, कोई भी कोड आ जाए आपको श्लोक यहीं से मिलेंगे, इन्हीं चैप्टरों से, एक पुरुषोत्तम राम वाले में से, एक सुवास्तानी में से, ठीक है, सुवास्तानी वाला। ये आपको अच्छे से कर लेना। नए मेहमानों और दीपदान, ठीक है, दो बहुत पूछे आते हैं। इधर से मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, प्रताप नारायण मिश्र वाला, आपने किया भी होगा, स्टार्टिंग में ही है। इधर से ये आपको चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने ये भी करवा रखा है, ये भी शॉर्ट में करवा रखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक श्लोक लिखना है, कोई भी जो आपको याद हो अपने सिलेबस का वो लिख दीजिएगा, मतलब इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं व्याख्या। परमहंस रामकृष्ण वाला जो चैप्टर है, दो मैंने आपको दोनों बता रही हूँ, आपको जो अच्छा लेकर लीजिएगा। यहाँ से लेकर इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है, उसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे प्रदर्शन से क्या लाभ, ठीक है, पूरा एक सिद्धि मंत्र वाला इसमें आया। यहाँ से लेकर आपको लिखना है, यहाँ से लेकर जितना आपसे पूछा गया उतना ही देंगे, यहाँ तक आया, ठीक है, मित्र तक। ओके, तो ये लिख देना। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया। ये प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय है, ठीक है, आपने जो याद किया वो भी लिख सकते हैं। 38 वर्ष की आयु में सन 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लिख देना अपनी लैंग्वेज में। ओके, ये इनकी रचना बहुत ही फेमस है, हटी हम्मीर, भारत दुर्दशा, बहुत पूछी आती है। ये शॉर्ट में है, जन्म मृत्यु की डेट, जन्म स्थान, रचना आपको अच्छे से लिख देनी है, ठीक है। 2 ये श्लोक है पुरुषोत्तम राम वाला, तो आप संदर्भ वही लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ तक लिख देंगे, हिंदी हो गया। इधर से मैंने आपको दोनों बताई हैं, आपको एक ही करनी है, जो अच्छी लगे कर लीजिएगा। ये भी आपको बता दी, इधर से ये भी बता दिया, ये वाला, ठीक है। ये नए मेहमान आपको मिल जाएगा चैनल पे, कर लीजिएगा।
ये आपको बता ही दिया, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। एक श्लोक आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें देखो इसका आंसर 2 ही पूछे, इसमें विनय लिखा जाएगा। क्या लिखना है आपको? विनय। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको विनय लिखना है, फिर यहाँ से ये वर्ड लिखना है, ऐसे ऐसे ये हट जाएगा। ठीक है, राम के अंदर कौन कौन से गुण थे? तो बहुत सारे थे इनके अंदर। आप कैसे लिखेंगे? वीरता, बुद्धि, विसर्ग लगा लगा के। ठीक है, संस्कृत में ना सत्यवादिता मतलब सत्य बोलने वाले। ठीक है, इस तरह से लिख के इत्यादि, इत्यादि मतलब और भी इसके अलावा हो सकते हैं, ये लिख के फिर आप ऐसा ही लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, और ये तो बहुत ही सिंपल से कर लेंगे। घी के दिए जलाना क्या होता है? आनंद मंगल होना। ठीक है, अक्ल का पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। अंधों में काना राजा, कितना सिंपल है। मूर्खों में थोड़ा बहुत समझदार व्यक्ति। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है ना। इधर से देखो, संस्कृत अनुवाद मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं, सीख लीजिएगा। इसमें आपको राम मर्यादा ऐसे लिखना है, विसर्ग लगा देना है। पुरुषोत्तम ऐसे लिखना है, विसर्ग लगाना है। थे के लिए आपको लिखना आसीत। ठीक है, इसमें हे लिखना, ईश्वर माँ पाही, पाही। ठीक है, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। तो ये हो गया, एक मैंने आपको ये बता दिया। ऐसे लिख के आपको आसित लिखना है, बस विसर्ग लगा के। ओके, उसके बाद ये तो आप लिख लेंगे, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक आपको ये पत्र लिख देना है, कोई सा भी जो अच्छा लगे। इस तरीके से कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में करवा दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश का मिल जाएगा तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको साइंस का, ऐसे आपको सारे मिल जाएंगे। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।